हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीई एंड बीटेक, दैट इज बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन टेक्नोलॉजी। सो ये दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप ऑटोनोमस कॉलेजेस में से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हो तो आपको बीटेक ये डिग्री मिलता है, और अगर नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस में से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो आपको बीई ये डिग्री मिलता है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस ये कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। सो AICTE जो है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये जो संस्था है ये डिसाइड करता है कि कौन सा कॉलेज ऑटोनोमस होना चाहिए और कौन सा कॉलेज ऑटोनोमस नहीं होना चाहिए। अब जो कॉलेज ऑटोनोमस के लिए AICTE की तरफ अप्लाई करता है तो AICTE सबसे पहले उस कॉलेज का पूरा सर्वे करता है। उसमें सबसे पहले उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है। स्टूडेंट्स को दी जाने वाली जो फैसिलिटीज़ है, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, या फिर ग्राउंड है, या फिर कैंटीन की फैसिलिटीज़ है, ये सब फैसिलिटी चेक किए जाते हैं। प्लस उस कॉलेज में कौन से कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आते हैं, फिर उस कॉलेज का रिजल्ट कितना है, कितने परसेंटेज रिजल्ट मीन्स कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ये सब चेक किया जाता है। और ये सब के ऊपर डिपेंड करता है उस कॉलेज को ऑटोनोमस ये ग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर? सो ऑटोनोमस कॉलेज में से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो बीटेक हो गया, नॉन ऑटोनोमस में से किया तो वो बीई हो गया। इतना सिंपल डिफरेंस है दोनों में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ऑटोनोमस कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए या नॉन ऑटोनोमस। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे पास दो ऑप्शंस है, मुझे दोनों जगह एडमिशन मिल रहा है, ऑटोनोमस में भी मिल रहा है और नॉन ऑटोनोमस में भी मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले ऑटोनोमस के बारे में सोचूंगा, उसी में अप्लाई करूंगा। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर ऑटोनोमस में एडमिशन नहीं मिला तो क्या नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस खराब है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बीई के बारे में डिस्कस करते हैं। बीई दैट इज नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है मोर फोकस ऑन थ्योरी एंड फंडामेंटल। बीई या फिर नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस में से जो सिलेबस सिखाया जाता है वो मैक्सिमम जो है वो थ्योरेटिकल बेस होता है, थ्योरेटिकल, और उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल विजिट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। एंड नेक्स्ट इज नॉलेज ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल एक इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो बीई के सिलेबस में, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज के सिलेबस में उस इंडक्शन मोटर के बारे में डिटेल में स्टडी करोगे आप। मीन्स उसमें पार्ट क्या होता है, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका स्पीड कंट्रोल का टेक्निक कौन सा है, ये ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो और पूरा डिटेल में पढ़ते हो। लेकिन वही अगर आप लोग ऑटोनोमस कॉलेज में पढ़ोगे तो वहाँ पर उस मोटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मतलब यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम फोकस कहाँ पर होता है, थ्योरी और फंडामेंटल के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर स्किल ओरिएंटेड होता है। स्किल ओरिएंटेड मतलब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है वो उस मोटर को इजीली कंट्रोल कर सकता है, उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। मीन्स उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। जो लोग ऑटोनोमस कॉलेज में से इंजीनियरिंग करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर? अब आप लोग बोलेंगे कि फिर नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उनके भी प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो सब कंडक्ट होते हैं कॉलेज में। क्लियर? लेकिन एज कम्पेयर टू नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में ऑटोनोमस के कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट, ये तो हो गया नॉन ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में, दैट इज बीटेक के बारे में। तो जैसे यहाँ पर मैक्सिमम फोकस कहाँ पर होता है, थ्योरी और फंडामेंटल्स के ऊपर होता है। सो यहाँ पर मैक्सिमम फोकस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल विजिट आर कंपल्सरी पार्ट, कंपल्सरी उनके सिलेबस में, उसके लिए भी मार्क अलॉट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल विजिट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब रिजल्ट में इसके लिए कोई मार्क्स वगैरह नहीं रहता है, बस हाँ उनके सिलेबस में उनकी इंक्लूड किया रहता है कि हर सेमेस्टर में एक इंडस्ट्रियल विजिट तो करना ही है, इंटर्नशिप करना ही है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी होता है, उसके लिए अलग से मार्क्स उनको दिए जाते हैं।
क्लियर। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल विजिट, इंटर्नशिप की वजह से क्या होता है, इंजीनियरिंग करते समय ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आता है। एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे ऑपरेशन होता है, इसके बारे में पूरा नॉलेज इनको डिटेल में मिलता है। लेकिन यहाँ पर बीई के जो स्टूडेंट्स हैं इनको उतना नॉलेज, उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर्नशिप को सीरियसली लिया जाता है, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पर सीरियसली नहीं लिया जाता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्किल ओरिएंटेड। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी एक इंडक्शन मोटर, यहाँ का जो इंजीनियर है उसको डिटेल में उसका नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल उसके क्लियर है। लेकिन यहाँ से जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है उसको ये इंडक्शन मोटर जो है वो इजीली ऑपरेट करने आएगा। अगर उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसको वो इजीली रिपेयर कर पाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर है उसको उतना नॉलेज नहीं रहेगा। क्लियर। सो ये हो गया बीई और बीटेक का डिफरेंस। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन रहेगा कि अरे बीटेक में से ही करना चाहिए क्या, बी में से किया तो क्या होगा, कुछ लाइफ नहीं होगा क्या, फिर ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो बीई और बीटेक के जो कैंडिडेट्स है, दोनों कैंडिडेट्स सेम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम जॉब के लिए जब भी आपको कोई कंपनी हायर करेगा, मीन्स उसके सामने अगर बीई और बीटेक ऐसे दो कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले वो कंपनी चेक करेगा कि दोनों को अच्छा नॉलेज किसको है, प्रैक्टिकल नॉलेज किसको है, कंप्लीट एक्सपीरियंस किसको है। सो अगर बी कैंडिडेट बीटेक के कैंडिडेट से अगर बेटर है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, एक्सपीरियंस उसका अच्छा है, तो डेफिनेटली बीई वाले कैंडिडेट को ही कंपनी सिलेक्ट करेगी। समझा? मतलब घूम फिर के हम लोग एक ही चीज़ पर आते हैं, कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज जो लेना है, ये एक दिन में नहीं होता है। ये पूरे 4 साल आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है, और उसकी शुरुआत जो है वो फर्स्ट सेमिस्टर से ही होता है। फर्स्ट सेमिस्टर के पहले दिन से ही शुरू होता है ये सब। क्लियर। तो आप लोग बोलेंगे कि अरे हम लोग तो रेडी है ये सब पढ़ने के लिए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो आरकेडेमी के फ्री डेमो लेक्चर्स चालू है। फ्री डेमो लेक्चर्स, वो डेमो लेक्चर्स आप अटेंड करना मत भूलो। मैकेनिक्स है सेमिस्टर 1 का, फिर उसके बाद BEE दैट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स 1। ये 3 सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स आरकेडेमी में चालू है। ये लेक्चर्स आप अटेंड करो। आपके जो भी फ्रेंड्स, आपके जो भी जूनियर्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन पास करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू।